हेलो दोस्तों, मैं हूं तौफीक, आपका भाई, आपका दोस्त। सबसे पहले स्वागत करता हूं, मैं खुशामदीद करता हूं आपका अपने ही चैनल एडू अड्डा पर, जहां आपको मिलेंगे कक्षा 6 से 10 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी और उर्दू के व्याकरण कवायद। इससे बहुत सारी नॉलेज आप अपने अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को डालते ही पहले मुझे वीडियो मिले तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, दबाकर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक मैंने लिया है हिंदी का व्याकरण से, जिसमें व्याकरण सबसे पहले जो हमको व्याकरण का सबसे पहला जो चैप्टर आता है उसमें आता है कि ध्वनि। तो मैंने बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो खासकर मैट्रिक के लिए बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको मैंने सेलेक्ट किया है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो चैप्टर आता है उसमें आता है ध्वनि। तो ध्वनि कहते किसको है? तो सबसे पहले हमको समझने की ज़रूरत है कि ध्वनि होता क्या है और उसको कहते क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका उत्तर है, ध्वनि कहते किसे हैं? तो ध्वनि भाषा की आधारशिला है, जिसके बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती। ध्वनि क्या है? भाषा की आधारशिला है, यानी कोई भी भाषा है तो उससे वो ध्वनि जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है वो भाषा का रूप लेती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, तो मैं अलग एक शब्द हुआ, उसमें बहुत सारी ध्वनियाँ छुपी हुई है। मैं घर, घर में 2 अक्षर छुपे हुए हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी ध्वनि छुपी हुई है। तो दोस्तों, इसी तरह छोटे-छोटे टुकड़ों को मिलाकर हम ध्वनि निकलता है हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, उसके बाद वही भाषा का रूप लेती है। जैसे कि वो पहले वर्ण हुआ, फिर वर्ण के बाद वो क्या कहते हैं, शब्द बनता है, शब्द के बाद फिर वो बनता है क्या? पहले वर्ण बना, वर्ण के बाद शब्द बना, शब्द से फिर वाक्य बनता है जो भाषा का रूप लेता है। इसके बिना क्या कहते हैं, ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी जब छोटे-छोटे टुकड़े होंगे ही नहीं, तो फिर हम भाषा की कल्पना कैसे करेंगे? तो दोस्तों, सबसे पहले ध्वनि की जो शुरुआत होती है, जैसे अ है, आ, ई, जब मनुष्य की वाणेंद्रियों द्वारा व्यक्त होता है तब वे ध्वनि कहलाते हैं। कोई भी बात जब हमारे मुख से निकलता है, हमारे दिल के अंदर जो बात होती है, जब हम बाहर निकालते हैं तो उन्हीं को हम ध्वनि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज मेरे दिल में बहुत खुशी हो रही है, तो मैं आपको कहूँगा, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो ये मैं कैसे बोलूँगा? जब तक मैं आपको बोलूँगा नहीं, तब तक आप समझ नहीं पाएँगे। इसलिए मुँह से जब मेरी आवाज़ निकलेगी, तब ना मैं आपको कह पाऊँगा। तो उसके लिए मुझे भाषा की आवश्यकता होगी। जब छोटे-छोटे ध्वनि मिलाकर किसी भाषा का रूप लेते हैं, बाद में किसी आदमी को अपने दिल की बात कहनी होती है और उसकी सुननी होती है, तो इस तरह हम भाषा का प्रयोग करके अपनी बात किसी दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। चलिए, यहाँ तो बात हुई ध्वनि की, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि से बड़ा क्या होता है? ध्वनि के बाद कौन से अक्षर का नंबर आता है? किस चीज़ का नंबर आता है? तो उसका नंबर आता है वर्णमाला। अब क्वेश्चन बना है, वर्णमाला किसे कहते हैं? अब चलिए दोस्तों, उत्तर देखते हैं इसका क्या है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब क्रमबद्ध किसको कहेंगे? जैसे अब पहले अ है, फिर आ, फिर उ। मान लीजिए एक बात, इस तरह जब तक फिर इसी तरह जो स्वर है इसके सारे अक्षर अ के बाद आ आएगा, फिर ई आएगा, फिर हर से ई आएगा। इस तरह जो हम सिंबल से एक तरफ से जो क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं, उसको हम क्रमबद्ध कहते हैं। जैसे हुआ उसके बाद क, फिर ख, फिर ग, इस तरह जो हम लेकर चलते हैं, तब हमारा ये क्रमबद्ध हुआ। अगर ये अक्षर तो है, वर्ण तो है, लेकिन अगर हम पहले ख को लिख दें, फिर क को लिखें, तो ये हमारा वर्णमाला नहीं हुआ, कि माला से उलट-पुलट हो गया।
अगर हम क के बाद ख लिखते हैं, ख के बाद ग लिखते हैं, फिर घ लिखते हैं, तब वो हमारा हुआ वर्णमाला। चलिए दोस्तों, वर्ण किसे कहते हैं तथा इसके कितने भेद हैं? अब वर्णमाला तो हुआ, लेकिन उसको कहते किसको है और उसके भेद कितने हैं, कितने टुकड़ों में उसको बाँटा गया है? चलिए देखते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़े ना हो सके। यानी इतना छोटा टुकड़ा जिसका ध्वनि के रूप में जब हमारे मुख से निकलता है तो उसके टुकड़े नहीं हो सकते, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे पानी, शाब्दिक 2 ध्वनि है। अब पानी में दोस्तों इसके 2 शब्द हैं, एक हुआ पा, दूसरा हुआ नी, प और नी। इनके भी 4 खंड होते हैं। अब जैसे प में और न में 2-2 टुकड़े हैं। अब देखिए कैसे 4 खंड होते हैं। जैसे प है, जो प में क्या लगा हुआ है? आकार लगा हुआ है ना, तो प ये पूरा हुआ, उसके बाद आ, पा। न आधा है, इसमें ई लगा दिया, दीर्घीकार के लिए ई लगेगा ना, तो पानी। तो ये कितने टुकड़े हुए? 1 2 3 4, 4 टुकड़े, 1 टुकड़े, 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4 टुकड़े। तो 4 टुकड़े को मिलाकर जब 2 अक्षर बना पानी। चलिए, इसके बाद चारों ध्वनियों को टुकड़े नहीं किया जा सकते। जैसे मैंने ये आपको प है, प का और कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, न का कोई टुकड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए 4 से ज़्यादा इसके टुकड़े नहीं होंगे। इसीलिए ये मूल ध्वनियों के वर्ण कहलाती है। इसलिए ये मूल ध्वनियों की वर्ण कहलाती है। जो उसका खास ध्वनि है उसका वर्ण कहलाएगा। जैसे वर्ण क्या हुआ? क ख ग घ और आ ई, ये वर्ण है। वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के भी 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। एक हुआ स्वर वर्ण, दूसरा हुआ व्यंजन वर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन और स्वर वर्ण कैसा है, उसमें क्या अंतर है, उसके बारे में उदाहरण के साथ समझते हैं। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में क्या अंतर है, उदाहरण के साथ लिखें। तो मैं आपको बता रहा था कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण क्या है। तो चलिए, स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। अब मैं क्या कहूँगा कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण 2 वर्ण हुए। तो पहला वर्ण है क्या? स्वर, उसके बारे में बात करते हैं। उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। जैसे अ, आ, ए आदि। स्वर, अब स्वर 2 प्रकार के होते हैं, स्वर भी उसमें भी 2 प्रकार है। चलिए पहले स्वर की बात करते हैं। तो जैसे अ आ ई, इसमें किसी शब्द की इसके अलावा उसको ज़रूरत नहीं है, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। जो बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहायता के जिनका उच्चारण हो जाता हो, उसको हम स्वर व्यंजन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? वॉवेल्स। जैसे हो हिंदी में होता है ना, इंग्लिश में ए ई आई ओ यू, इस तरह के जो ये होते हैं वो वोवेल्स होते हैं। उसी तरह हिंदी में इन अक्षर 11 अक्षर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं, 11। हिंदी में होते हैं 5, इंग्लिश में होते हैं 5, हिंदी में होते हैं 11, जिनको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने आप में राजा होता है, उसको कुछ भी करवा दीजिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। व्यंजन के वर्ग हैं। व्यंजन, अब स्वर पढ़नी है। व्यंजन, व्यंजन क्या है? तो जैसे क है, ख है, ये सब व्यंजन की श्रेणी में आएगा। वॉवेल्स को छोड़ते व्यंजन में क्या? जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। जैसे क, प, व्यंजन क। अब देखिए, आप बोलेंगे क में क्या लगा हुआ भाई, अकेला है वो तो नहीं। क में अ की ज़रूरत होती है, तब मिलाकर होता है क। अब ऐसे बोलेंगे क, और प में अ की ज़रूरत होती है, इसके बगैर ये अधूरा है। प को पहले हम क्या करते हैं? हलंत लिखते हैं, फिर जोड़ अ लिखते हैं। अगर हम अ को हटा देंगे, इसको हटा देते हैं, तो सिर्फ ये प ही रह जाता, प। इसमें कोई ताकत नहीं रहेगी, जिसका इसका मज़ा खराब हो जाएगा। इसीलिए इसमें
अ का जोड़ना ज़रूरी है, तब जाके ये पूर्ण अक्षर बनता है, जिसको व्यंजन कहते हैं। इसको सब में किसकी ज़रूरत होती है? स्वर वर्णों की ज़रूरत होती है, तब जाकर वो अक्षर पूर्ण होता है। अब चलिए दोस्तों, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, ये समझ लीजिए व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। आगे बता देंगे कैसे, आगे जब आप पढ़ते जाएँगे तो आता जाएगा, व्याकरण का भी क्लास चलता रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो पहले अभी तो व्यंजन के बारे में नहीं बताया मैंने, स्वर के बारे में बताया, तो आगे व्यंजन के भी बारे में बताएँगे। चलिए स्वर की बात करते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल स्वर, जिसमें अ, आ, ई, हर्षई, दुर्गेई, हर्षऊ, दुर्गेऊ, ए, ओ ये आते हैं। ये सारे अक्षर किस में आते हैं? मूल स्वर में। अब इसके अलावा आप देखते हैं संयुक्त स्वर में क्या आता है? ए, ऐ और औ। ये दोनों अक्षर ये किस में आता है? संयुक्त स्वर में। ये इनको समझने की ज़रूरत है। जो मूल स्वर अ, आ, हर्षई, दुर्गेई, हर्षऊ, दुर्गेऊ, ऐ, औ और संयुक्त अक्षर क्या हुआ? ए और औ। चलिए आज हम लोगों ने सीखा, सबसे पहले क्या सीखा दोस्तों? ध्वनि किसे कहते हैं? जो सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसको ध्वनि कहते हैं। उसके बाद वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णों की वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का एक समूह जिसको संबद्ध क्रमबद्ध तरीके से बोला जाता है, जैसे क, ख, आ, ई। इस तरह जब हम उसको बोलेंगे तो वो वर्णमाला हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने जो आपको बताया एक बार और फिर से रिवाइज करा देता हूँ, जैसे आपके ज़हन में बैठ जाए। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर किसको कहते हैं? जिसको किसी की सहायता के बगैर जो अक्षर बोला जाता है, जो वर्ण बोला जाता है सहायता के बगैर, उसको स्वर वर्ण कहते हैं। और जिसको सहारा की ज़रूरत होती है, उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिसमें स्वर जो वर्ण होते हैं, उनको सहारा लेकर व्यंजन वर्ण अपनी आवाज़, अपनी ध्वनि निकालता है, उसी को व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके स्वर के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है मूल स्वर, दूसरा होता है संयुक्त स्वर। चलिए दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो, मेरा ये मेहनत आपको अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और दूसरों को इस बात को पहुँचाएं कि भाई यहाँ पर 6 से 10 तक बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है व्याकरण की। तो आप इस क्लास के साथ जुड़िए और अपने भाई का हौसला अफजाई कीजिए। आपको अगर ये पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसा लगता है, इसमें और क्या अच्छा करने की ज़रूरत है, मैं आपके लिए और क्या बेहतर कर सकता हूँ। आपने इस वीडियो को देखा और सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।